मात यशोदा और गोपिन को भागे भागे। मात यशोदा और गोपिन को भागे भागे। अरे मात यशोदा और गोपिन को भागे भागे। मात यशोदा और गोपिन को भागे भागे। ऐसे प्यारे सांवरिया मुख मैल कावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। अरे कान्हा मेरे घर आए। बोल बाल कृष्ण लाल की। ओ सुनकर रुमझुम सखियां सुध बुध खो गई, खो गई। सुनकर सखियां सुध-बुध खो गई, खो गई। मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। ऐसे प्यारे सांवरिया मुख मैल गाते कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। अरे कान्हा मेरे घर आए। मेरे घर आए। अरे लाला मेरे घर आए। मेरे घर बंधुओं, आए। पूरे विश्व को चलाने वाले ठाकुर जी स्वयं चलना सीख रहे हैं। पूरा विश्व चलवाने वाले ठाकुर जी चलना सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, हंसना सीख रहे हैं, नाचना सीख रहे हैं। और यशोदा मैया ठाकुर जी का लालन पालन कर रही। 33 करोड़ देवता आकाश से यशोदा मैया को प्रणाम कर रहे हैं। मैया तेरे भाग्य की ना कह सके हम। ये इंद्रादि देवता भी जिसकी भ्रगुटी पर चलते हैं, वो यशोदा मैया के इशारे पर सब क्रिया कर रहा है। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। अरे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया। नचावे हरि की नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया। नचावे हरि की मैया। नचावे यशोदा मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल
पहरे गोपियाँ पहरे लाला श्यामल पहरे ओ पीतांबर को है बड़ो रे पहरैया पीतांबर को है बड़ोरे पहरैया कहो नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया हर नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया यशोदा मैया सब गोपीन को यशोदा मैया बता रही है लाला ज्यों ज्यों बड़ो है तो जा रहा हो भैया या कि कैसी इच्छा है लाला की पगड़ी न पहरे लाला स्वापा न बांधे पगड़ी न पहरे लाला स्वाफन बांधे पाग न पहरे लाला स्वापा न बांधे पागला पहरे लाला स्वाफन बांधे मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया मोर मुकुट को है बड़ोरे पहरैया नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की बलनंद के लाला की खेल न खेले लाला खिलौना न खेले खेल न खेले लाला खिलौना न खेले खेल न खेले कान्हा खिलौना न खेले खेल न खेले लाला खिलौना न तो फिर खेले वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया वंशी को लाला है बड़ोरे बजैया नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नचावे हरि की मैया नचावे यशोदा मैया नचावे हर की मैया नचावे यशोदा मैया नचावे हरि की मैया नचावे यशोदा मैया नचावे हर की मैया नचावे यशोदा मैया नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नचावे हरि की मैया नचावे हर की मैया नचावे यशोदा मैया नचावे यशोदा मैया नचावे हरि की मैया नचावे हर की मैया बोलो बाल कृष्ण लाल की जय बंधुओं ठाकुर जी की सेवा में सब रस आ जाते हैं। आप सुबह जब ठाकुर जी का मंगला करते हो, ठाकुर जी को उठाते हो, स्नान कराते हो, उस समय आप यशोदा हो। ठाकुर जी को जब आप भोग धराते हो उस समय आप गोपी हो। ठाकुर जी की जब वंदना करते हो उस समय आप अर्चक हो। उस समय आप एक भक्त के भाव से करते हो। रात्रि में जब ठाकुर जी को शयन कराते हो उस समय आप एक मंजरी हो, एक गोपी हो, एक ठाकुर जी की अंतरंग कोई सखी हो, प्रियसी हो। ये भाव जब तक इन सेवाओं में नहीं आएंगे तब तक ठाकुर जी की सेवा स्वीकार नहीं होगी।
इसलिए स्नान कराते समय, वस्त्र धारण कराते समय ये भाव रखना ही पड़ेगा कि हम यशोदा हैं और ये हमारा लाला है। तभी उस भाव से ही ठाकुर जी तैयार होंगे। कई लोग कहते महाराज जी हमारे ठाकुर जी श्रृंगार उतार के फेंक देते हैं, तैयार ही नहीं होते, क्योंकि आप अपने भाव से तैयार कर रहे हो। लाला तो केवल यशोदा जी से ही तैयार हो गए। तो पहले भाव रखो कि हम यशोदा हैं, ये हमारा लाला है, फिर तैयार करो। देखो एक सामग्री भी ठाकुर जी उतार दें तो। और एक भाव और है पुष्टि मार्ग के भाव से कि ठाकुर जी का जब श्रृंगार करो तब कोई वस्तु पाने की, जैसे या तो मिश्री हो या लड्डू हो या बढ़िया कोई सामग्री हो, ठाकुर जी की एक कटोरी में संग रखो और फिर श्रृंगार करो। श्रृंगार नहीं उतारेंगे ठाकुर जी। क्यों? जैसे बालक को मैया तैयार करती, आजकल फोन दे देती हैं हाथ में, पहले ऐसा नहीं था। मैं एक अद्भुत अपनी अंतरंग बात बताऊं। देखो आज कल तक ज्ञान वैराग्य सब कथा हो गई, अब तो प्रेम की कथा चलेंगी आज से। नाथ द्वार में श्रीनाथ जी का जो एक तरफ तो झारी जी रखी जाती है, झारी जी मतलब जिससे जलपान करते हैं ठाकुर जी, एक तरफ बंटा भोग रखा जाता है। बंटा बोले तो एक प्रकार से ठाकुर जी का टिफिन है। कभी बीच में ठाकुर जी को भूख लगी है तो क्या करें, तो उसमें से पाते हैं। हर मंदिर में, वृंदावन में भी ठाकुर जी का एक टिफिन रखा रहता, उसमें ठाकुर जी को एक्स्ट्रा भोग रखा है। ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं, बीच में भूख लगी है तो कुछ खा लेंगे। और ठाकुर जी की जल झारी। तो एक बार श्रीनाथ जी के बंटा भोग को निज कर से भरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ी उसकी रीति है, हाथ को पहले धो, फिर पहुंच नहीं सकते, जल को वैसे ही सुखाओ, सूख जाए फिर किसी चीज का स्पर्श नहीं करना। फिर एक व्यक्ति आपको लेके जाएंगे, वही आपको बताएंगे ये सामग्री इसमें धरो। तो सब सामग्रियां उसमें रखी गई। एक मिश्री थी, गेंद जैसी मिश्री, जैसे बॉल होती है ना, बिल्कुल चिपटी चारों तरफ से। मैंने कि ये क्या गेंद? बोले नहीं नहीं गेंद नहीं, ये मिश्री है। मैंने ऐसी मिश्री क्यों है? इतना सुंदर भाव। बोले भैया श्रीनाथ जी जो है ना, ये छोटे लाला हैं, लाला को स्वरूप है। अब ही 2 ही दांत आए हैं, बाकी के मसूड़न में ठाकुर जी को खुजली है रही है, तो बीच बीच में खुजली हो गए तो या गेंद थी यूं करके अपने मसूड़े की खुजली बुझा ले ठाकुर जी। इतना प्रिय भाव लगा मुझे उनका। वो हमारे ब्रज में तो किस सेवा होती ठाकुर जी की। वो लाला के मसूड़े में खुजली, बच्चों के होते हैं ना दांत निकलने से पहले होती है, तो आजकल माता पिता तो बड़े यंत्र आ गए हैं, वो बच्चे के मुंह में देते हैं, उसी को खाते रहते हैं। कई बच्चों को दर्द होता है, रोते हैं, तो बोले लाला को स्वाद भी आ जाए मीठो मीठो, और खुजली दूर रह जाए। हमारी चिपटी एक मिश्री है। जय हो। तो ठाकुर जी की सेवा में सारे भाव आ जाते हैं। मातृ भाव भी आ जाता है, प्रेमी भाव भी आ जाता है, दीन भाव भी आ जाता है, वत्सल भक्त वत्सल भाव भी आ जाता है, सब भाव आ जाते हैं। स्नान कराते समय, श्रृंगार कराते समय यशोदा भाव में रहो। ठाकुर जी की आरती करते समय, प्रथम आरती 3 बार तो आरती होनी चाहिए लाल जी की, प्रथम आरती में यशोदा के भाव से रहो। फिर भोग लेकर के आओ तो श्री जी के भाव। अब देखो श्री जी का भाव हम तो धारण कर नहीं सकते, पर ये भी प्रणाली बड़ी अलग अलग है। जैसे आप राधा रमण मंदिर में जाएंगे तो वहां भोग इस भाव से धराया जाता है कि श्री जी ठाकुर जी को पवा रही हैं, ठाकुर जी श्री जी को पवा रहे हैं। पर आप जब पुष्टि मार्गी मंदिर में जाएंगे तो वहां भाव यह है कि यशोदा मैया लाल जी को पवा रही हैं। कई मंदिरों में ऐसा भाव है कि भोग धर दो भीतर, पर्दा लगा दो। बोले क्यों? बोले ग्वाला आमेंगे, एक दूसरे सबरे खवा लेंगे। मधुमंगल श्री दामा कछु लाला खवाएंगे, लाला उनको खवावे को, ऐसे भाव। तो भोग में कोई भी भाव रख लो, सखा का रख लो, सखी का रख लो, प्रियसी का रख लो। मध्याह्न आरती में गोपी भाव, और जब ठाकुर जी भोग ना लगा रहे हो, श्रृंगार भी हो गया, आरती भी हो गई, उस समय ठाकुर जी के सामने विनती कर रहे हैं, तो इसलिए हम दास हैं, ठाकुर जी हमारे नाथ हैं, ये भाव।
और रात्रि जब शयन कराओ तब किसी जैसे प्रियसी कोई गोपी है, ठाकुर जी के चरण दबा रही है, ठाकुर जी के हाथों पर इत्र लगा रही है, ठाकुर जी का प्रिय दुग्ध भोग लड्डू भोग ठाकुर जी को पवा रही है और उस भाव से ठाकुर जी को शयन करा रहे हैं, ये भाव। तो जो भाव आपको प्रिय लगे, ठाकुर जी की सेवा में एक रसता मत रखो, एक ही रस में मत रहो, जितने रस प्रकट कर सको उतने रस में भाव में ठाकुर जी के सामने जाओ। बड़ी अंतरंग बातें हैं ये, बड़े रसिक जनों की चर्चाओं की ये पूंजी हैं। भगवान अब 1 वर्ष के हो गए, ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ अभी तक। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और गर्गाचार्य जी महाराज ने ठाकुर जी का नामकरण किया। सबसे पहले तो बलराम जी का नाम रखा। बोलो मैया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यात् बलम विदु। मैया, आपके इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, परंतु बल की अधिकता की वजह से लोग इसको बलराम कहकर के पुकारेंगे। बोलो बलराम जी महाराज की। छोटे लाला का नामकरण करते हुए श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। मैया, आपका ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का, कभी रक्त वर्ण का, कभी श्वेत वर्ण का रहा है, अब की बार ये बालक कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान का नामकरण श्री गर्गाचार्य जी ने कृष्ण रखा। ठाकुर जी ने को और बड़े भय। अब तो महाराज इतना ऊधम मचा में, इतना ऊधम मचा में जाके कोई सीमा नहीं। ठाकुर जी चोरी क्यों करते हैं? भगवान की चोरी के पीछे का रहस्य क्या है? बंधुओं, ये महाराज कंस जो है ना, इन्होंने समस्त ब्रजवासियों को एक कर देने को कहा है, कर चुकाने को कहा है। कर मतलब टैक्स। और कर किस रूप में? बोले जिसके घर में जितनी गैया उतना किलो दूध, इतना किलो दही, मक्खन, छाछ, ये सब मथुरा देकर के आना पड़ता है ब्रजवासियों को। और कर इतना ज्यादा है कि हर ब्रजवासी को घर में केवल इतना बच पाता है कि थोड़ा थोड़ा ही सब ले पाते हैं। लेकिन नंद बाबा गोकुल के राजा हैं, इसलिए उनको क्षमा है, वो ज्यादा कर नहीं देते। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले, गौरस जैसी योग्य वस्तु कंस के पास जाए, हमको स्वीकार नहीं है ये। ब्रजवासियों से बोले, भैया तुम लोग ये गौरस कंस को मत दिया करो। बोले लाला, यदि कंस को देनो बंद कर दियो तो सिपाही दे के मरवा देगो। ठाकुर जी बोले क्या करें, बड़ी दिक्कत है। तब भगवान ने मन में विचार किया, बोले कि यदि आप लोगों के घर का रस चोरी हो जाए, कोई चुरा के भाग जाए, कोई लूट ले जाए, फिर तो कर बच जाएगा ना, फिर तो दे ही नहीं पाओगे। बोले भैया चोरी है वो, क्या करें? बोले हाँ लाला, ये बात तो सही है। सब ब्रजवासी बालकन को ठाकुर जी ने इकट्ठे किए, रजिस्टर्ड एक संस्था बनाई, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वहां के प्रेसिडेंट बने स्वयं 3.5 वर्षीय श्री बालकृष्ण भगवान। मधुमंगल, श्रीदामा आदि ये सब ठाकुर जी की सेना है। संस्था में 3 प्रकार की सेना है, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। वायु सेना कौन है? बोले ठाकुर जी के मोर, पक्षी, मयूर, ये सब जो है वायु सेना है। बोले ये उड़कर के आकाश से देखते हैं कि कहां ठाकुर जी को मक्खन रखो है। सो ठाकुर जी को अपनी अपने स्वर में इंडिकेशन दे देते हैं कि वाह गोपी के यहाँ पल्ले नंबर गली में गोपी के यहाँ दोहरी गैया को दूध निकल रहा है, वह दूध से बढ़िया झाग निकल रहे हैं, ठाकुर जी बढ़िया मक्खन मिलेगा, वहीं चोरी करो। ये जल सेना, ये वायु सेना। और जल सेना कौन सी? ठाकुर जी से चोरी से बचाने के लिए गोपियां कई मार्ग में पहरेदारी लगा देती हैं। तो
तो कई ग्वाल बाल यमुना जी में कूद जाते हैं, तैर करके जाते हैं, और तैर करके पल्ली तरफ निकल के वह घर में घुस जाएं, चोरी कर लें। और थल सेना तो फिर कृष्ण संग में मधुमंगल श्रीधामा। अच्छा, प्रेसिडेंट 3.5 वर्षीय छोटे से, और जो संस्था के जो बाकी के पदाधिकारी वगैरह, वो सबरे उंगली पकड़वा के चलते हैं ठाकुर जी को। वह ठाकुर जी इतने छोटे हैं कि अपनी संस्था के लोगों की उंगली पकड़ के चलते हैं, लेकिन निर्णय सारे ठाकुर जी लेंगे, क्या करना है, कब, कहां, कैसे करना है। तो चोरी क्यों की ठाकुर जी ने? ताकि गौरस कंस के पास ना जाए, कंस से गौरस बचा रहे, इसलिए ठाकुर जी ने चोरी की। पहला कारण। दूसरा कारण, बोले भैया कल को हमारी लीलाएं लिखी जाएंगी। आज तक जहां कहीं भी लिखा गया, हमको प्रभु बताया गया, हमको भगवान बताया गया, परम ज्ञानी ऐश्वर्यवान, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, सहस्त्राक्षः, सहस्त्रपात, इनके सहस्त्र आंख हैं, सहस्त्र हाथ हैं, सहस्त्र पैर हैं, ये भ्रगुटी टेढ़ी करते हैं तो प्रलय हो जाता है, मुस्कुरा देते हैं तो पृथ्वी बन जाती है, ये सोच लेते हैं तो नाभि से कमल उत्पन्न ब्रह्मा प्रकट हो जाता है। इतनी भयावह ठाकुर जी की प्रभुता का वर्णन सब जगह किया जाएगा। भगवान बोले अब थोड़ा अपने प्रेम रस का वर्णन कराया जाए। वही प्रभु जो जगत नियंता जगदाधार हैं, वो कैसी कैसी लीला कर रहे हैं वृंदावन में, थोड़ा उसका भी उल्लेख हो, ताकि सब लोग केवल हम पर श्रद्धा ही ना रखें, केवल हमको भगवान नहीं ना माने, हमको अपना सखा भी माने, पुत्र भी माने, प्रेमी भी माने, ये संबंध लोगों के हमसे बन पाए, इसके लिए ठाकुर जी की ये लीला। आह, कैसी लीला करी भगवान ने। बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपय कल्पितैस्तेयोगै मरकान भोक्षण विवजति सचेन्नात्रि भांडम भिनति। ठाकुर जी के ऊधम बताए गए। एक गोपी के यहां भगवान पहुंचे। गोपी ने मीठो दही निकारो, मीठो दही बनायो। मीठो दही बनायो कभी आपने अपने घर में? हम बताएं कैसे बनेगा? बनाया हमने भी नहीं है, बस यहां पढ़ करके पता चल गया कैसे बनेगा। दूध में बढ़िया खांड की मिश्री डालो, और मिश्री डाल करके दूध को तब तक चलाते रहो जब तक दूध अधोटा नहीं हो जाए, और जैसे अधोटा दूध है जाए, वह अधोटे दूध को जमाए दो। जैसे ही जमाए दोगे महाराज, ऐसी कटेमा दही बनेगी, मतलब ऐसे चक्कू से काटनी पड़ेगी, और मीठी मीठी दही। ऐसी एक गोपी ने मीठो दही बनायो, और वाकू हंडी में सजा के नीचे रख के वापे मूढ़ो रख के स्वयं गोपी बैठ गई। ठाकुर जी आए। गोपी बोली लाला आज तो को एक चुनौती दूं। बोले कहा? बोले तू 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 दही ढूंढ के बताए दे, यदि तो को दही मिल गई तो तू जो कहेगो सो तो को करूंगी। ठाकुर जी की तो नासिका इतनी तेज, महाराज सूंघ करके तुरंत ठाकुर जी समझ गए। बोले ये बैठी का यहीं धरो दही। जौहरी जाने हीरे को, हीरे की पहचान। ठाकुर जी भी जाने दही कहां रखो, दूध कहां रखो, सब पता है। तो वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। ठाकुर जी ने इतने में ही अपने ग्वाल बालन को इशारा किया, सबरे ग्वाल बाल गए और बाहर जाके वहां बछड़ा बछियान को खोल के भाग गए। जैसे ही बछड़ा बछिया खुली, ठाकुर जी बोले देख गोपी तू यहां बैठी है, तेरे बछड़ा बछिया सबरे खुल गए बाहर। तो वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। गोपी ने जैसे ही देखी बछड़ा बछिया खुल गए, सोई दौड़ी महाराज संभालवे को। इतने में ही ठाकुर जी बोले उठ गई। मूड़ा उठाए करके सोई ठाकुर जी ने दही उठाए लियो, प्रेम से भोग लगायो। अच्छा, एक ये जो प्रसंग है ना, ये गोपियां शिकायत कर रही हैं यशोदा मैया से जाकर के। ठाकुर जी ने चोरी कैसे कैसे की ये नहीं बताया, गोपियां आकर के बता रही हैं कि ठाकुर जी कैसी चोरी करते हैं। गोपी बोली मैया हमारे पूज्य पिताजी महाराज बहुत सुंदर सुनाते हैं। देखे बिन कान्हा
जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। सब गोपियां विचार करती हैं, इतने दिन है गए, नंद लाला दिखो ना है, कहा करें। तो सब गोपियां झूठी झूठी कहानियां बना करके गई यशोदा मैया के पास, और मैया से जाके बोली, मैया तुम अपने लाला को समझाए लो, नहीं तो काउ दिन हम अपनो हाथ दिखाई देंगी वाकू। मैया बोली, कावे हो मेरे लाला ने का की हो ऐसो। एक गोपी बोली, तुम्हारो लाला कहा ना करे, वत्सान मुंचन को दे समय। बोले मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। यशोदा मैया हंसने लगी, बोले तुम चोरी काय बात की चोरी, गहने चुरावे, हीरो चुरावे, तुम्हारे सोने चांदी चुरावे। बोले ना मैया, स्तेयम स्वाद दधिपय, आपको लाला दही दूध मक्खन की चोरी करे। यशोदा मैया बहुत हंसी, बोले अरे गोपियों, जाके घर में 9 लाख गैया हैं, घी को कुआ, दही की नदी बह रही है, वाह लाला को दूसरे घर जाके चोरी करने की क्या आवश्यकता है। 9 लाख गैया, इतनो दूध घी दही मेरे घर में है कि मैं चाहूं तो पूरे गोकुल को दही में नवाए सकूं, और तुम कह रही हो मेरो लाला तुम्हारे घर आके दही चोरी करे, दूध चोरी करे, माखन चोरी करे। बोलो मैया सांची कह रही हैं हम। अरे छोटो बालक है, कभी आके खा गए होगो, तुम बाकी चोरी को इल्जाम लेके यहां आ गई। बोले ना मैया,